श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी भगवत भक्तों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम मानस चर्चा में प्रभु श्री हनुमान जी पर चर्चा करें। और हनुमान जी हमारे हैं क्या? क्लेश हरता है। क्लेश हरता के स्वरूप का हम चिंतन करते हुए इस कथामृत का रसपान करें। यदि इंसान के अंदर विद्या होगी तो यह बात सही है, जहां विद्या होगी वहां अविद्या किसी भी स्थिति में नहीं होगी। यदि विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी। यदि वैराग्य होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा। और ज्ञान और वैराग्य होंगे तो न राग होगा और न ही द्वेष होगा। और विकार हमारे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर का अर्थ होता है दूसरों से ईर्ष्या करना। मद का अर्थ है अभिमान और मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रहना, भटक जाना। आपने देखा होगा बचपन में ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजते हुए, गीत बजते बजते कभी कभी ग्रामोफोन की सुई एक जगह अटक जाती है और लोग कहते अरे इसे बंद करो बंद करो, तो कोई जाकर उसे ठीक करता। मोह का अर्थ यही है, जिसकी सुई एक जगह अटक जाए बस उसी पर चला करे। तो चलते जाना तो ठीक है पर अटकना उचित नहीं है। जो अटका वही भटका, जो अटका वही भटका। हम तो हमारी मस्ती से झूमते चले, यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। हई है कबहु बसंत ऋतु इन डारिन में फूल। अटक्यो टिका हुआ हूं, आशा में टिका हुआ हूं, मूल जड़ पे टिका हुआ हूं। यह है मोह, अटक जाना। गुलाब के डाली पर भंवरा बैठा ही रहा, गुलाब का फूल खिला झड़ गया, फिर भी भंवरा बैठा ही रहा। तो किसी ने पूछा भंवरे से क्यों रुके हुए हो, यहाँ क्यों अटके हुए हो? भंवरे ने कहा इसी आस पर अटका हुआ हूं, रुका हुआ हूं कि फिर बसंत ऋतु आएगा और फिर इन कटीली डालियों पर गुलाब के फूल खिलेंगे, तब उनका रस पान करूंगा। कमल संपुटित होने लगा, कमल के बंद होने का समय हो गया, फिर भी भंवरा उससे बाहर नहीं निकला। किसी ने भंवरे से पूछा तुम तो काठ लकड़ी को चीर के निकल जाते हो, फिर इन कोमल कमल की पंखुड़ियों को चीर कर बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तो भंवरे ने कहा क्या जरूरत है, फिर सुबह होगी, सूर्योदय होगा और कमल खिलेंगे और मैं फिर रसपान करूंगा। यह है मोह, अहो मोह महिमा बलवाना। अहो मोह महिमा बलवाना। सूर्योदय हुआ और तब तक मतवाला हाथी आया और पूरे कमल को मूल सहित उखाड़ कर खा गया। यही मोह है, हम इसी मोह में अटके रहते हैं और तब तक काल रूपी मतवाला हाथी आकर हमारी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। यह है अटकना, यह है मोह। मद यानी अभिमान। अभिमान कब आता है? जब मिली हुई चीजों पर हमारा ध्यान जाता है। मिली हुई चीजों पर जब हमारा ध्यान जाता है तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। तो अभिमान आ गया और जब देने वाले पर ध्यान जाता है तो हमारा अभिमान चला जाता है। मिली हुई चीजों पर ध्यान आते ही हमारे अंदर अभिमान पैदा होता है और जब
इन चीजों को देने वाले पर ध्यान आता है तो हमारा अभिमान चला जाता है। तब हमें दिखाई देता है तो एकमात्र केवल भगवान भगवान भगवान। मत्सर यानी ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के पास क्या है यह देखकर ईर्ष्या करना, दूसरों से जलना। लोग जितना अपने दुख से परेशान नहीं हैं उतना तो लोग दूसरों के सुख से परेशान हैं। पड़ोसियों के सुख से लोग परेशान रहते हैं। जो मिला है वह हमसे दूर ना हो जाए, यह लोभ है। और जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है वह भी हमें मिल जाए, यह लालच है। काम इच्छाओं की पूर्ति का होना काम है, इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, यह हमारी कामना है। कोई न कोई इच्छा इंसान के अंदर हमेशा बनी ही रहती है। मन शांत ही नहीं होता, हमेशा हमेशा चाहता रहता है, कुछ न कुछ मन चाहता ही रहता है। काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। यह होने में भी हमें हमारा ही मन हमें सुख से वास्तव में रहने नहीं देता है। मोह है क्या, बाबा लिखते हैं, मोह 10 मौलि तद्भ्रात अहंकार, पाक रचित पाकारिजित काम विश्राम हारी। पाका अरिजित काम विश्राम हारी, लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी। गोस्वामी जी इन पंक्तियों को अपने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका में लिखा है। क्या लिखा? मोह 10 मौलि तद्भ्रात अहंकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी, लोभ अतिकाय मत्सर महोदय दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी। इस लंका में मोह रूपी रावण ही मोह है। अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण, मोह 10 मौलि तद्भ्रात अहंकार कुंभकर्ण, और शांति नष्ट करने वाला काम रिपु मेघनाद, पाकारिजित काम विश्राम हारी। शांति नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाद है। यही आगे कहते हैं लोभ अतिकाय, लोभ रूपी अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, मत्सर रूपी दुष्ट महोदर, क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी, क्रोध रूपी महापापी देवांतक, द्वेष रूपी दुर्मुख, दंभ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्प रूपी मनुजाद और मद रूपी शूल पाणी राक्षस हैं। यह पूरा का पूरा दुष्ट राज परिवार और उसके सेनापति हैं। राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी और जीतने में बड़ा कठिन है। इन मोह आदि 6 राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी रहती हैं। इन राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी रहती हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों का सेवक जो विभीषण है, जीव है, जो इन दुष्टों से भरे हुए मन में सर्वथा चिंताग्रस्त हुआ निवास कर रहा है। यम नियम रूपी 10 दिक्पाल और इंद्र इस रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते हैं। काम पूर्ति से बढ़ता है लोभ, कामना की पूर्ति से बढ़ जाता है लोभ। चलो, कामना पूर्ति हो गई, पर क्या कामना कभी खत्म होती है? इतने काम से भरे हुए हैं हम लोग, जो भी मांगते हैं बस एक बार ही मांगते हैं। ईश्वर से मांगते हैं बस एक बार मेरी कामना पूरी कर दो, बस एक बार, बस एक बार। और वह कामना पूरी होते ही दूसरी कामना, और फिर वही बात, इस बार भी बस एक बार नई कामना पूरी करने के लिए ईश्वर के समक्ष हम खड़े हो जाते हैं। यह कामना कहती है एक बार,
लेकिन अनेक बार पूरी होने के बाद भी मन कामना तृप्त नहीं होती है, और यही कामना है विश्रामहारी। एक काम ही हमें विश्राम नहीं लेने देता है, और क्रोध इसी काम में जब विघ्न आ जाए तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब हमारी कामना पूर्ति में विघ्न आता है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामना पूर्ण हो तो लोभ, और कामना पूर्ण ना हो, कामना अपूर्ण हो तो क्रोध। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और कामना पूरी ना हो तो क्रोध। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। न अटको ना भटको, न अटको ना भटको, यह देश बिराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। लेकिन अब एक कठिनाई है, हम आपको समझा रहे हैं, पहली बार नहीं कोई समझा रहा है, बहुत लोग समझाए होंगे हमें, हम बहुत लोगों द्वारा समझे भी होंगे, और हम बार बार समझाते हैं, समझते हैं, और आप कई बार समझ भी चुके हैं। हमने भी आपको वही समझाने का प्रयास किया जो आपने समझा है, पर जब मौका आता है तो क्या यह समझ काम देती है? आपकी देती होगी भैया, हमारी तो नहीं देती है। अभी तो समझ ठीक है, पर कब तक ठीक रहेगी? प्रभु की माया इतनी विकट है, इतनी विकट है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखलाकर बनाता बड़ों बड़ों को गुलाम, दुख में सुख दिखलाकर बनाता बड़ों बड़ों को गुलाम, दुख में सुख दिखलाकर बनाता बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। क्रोध, हमें पता है कि क्रोध बुरा है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब स्वयं हो जाता है तब करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम, होता क्रोध स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम आए काम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम आए काम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राज्येश्वर प्रभु तुम मायापति, करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो यह सब जानने के बाद भी जिसके प्रभाव से मुक्त न हो पाए, उसी का नाम तो माया है। सो दासी रघुवीर की, समुझे मिथ्या सोपी। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी।
वह माया श्री रघुवीर की पक्की पक्की चेरी है, दासिन है। यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या ही है, किंतु वह भी श्री राम जी के कृपा के बिना नहीं छूटती। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी मेरा खुद का अनुभव सुन लो। निज अनुभव अब कहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, निज अनुभव अब कहु खगेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानी न जाई राम प्रभुताई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पंचीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होता। हे पंचीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता हम नहीं जान सकते हैं। इन क्लेशों और विकारों से मुक्त होना पुरुषार्थ का काम नहीं है, बल्कि प्रसाद का काम है। इन क्लेशों और विकारों को जानकर भी मैं इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, यह हमारे बस में नहीं है। बल बुद्धि विद्या मिलने के बाद भी ये जीवन ऐसा ही ना बने रहे। जीवन व्यर्थ के क्लेश और विकारों में ना उलझा रहे। जीवन क्लेश और विकारों से मुक्त हो तो इस जीवन की वास्तव में सार्थकता है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि। हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान।